दिसंबर की ठिठुरती हुई शाम थी। आसमान पर बादलों का डेरा था और हवाओं में बला की तेजी। इस यख बस्ता मौसम में बीबी जान अपने छोटी सी कच्चे घर के बाहर चूल्हा जलाए बैठी थीं। आहा, देसी घी में सिकते हुए आलू के पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। बीबी जान एक गरीब बेवा थी जो बरसों से इसी जगह पराठे बेचकर अपना गुजारा करती थीं। आज तो सर्दी अपने उरूज पर है। मेरे इन पराठों की मांग आज दुगनी होने वाली है। अभी गांव वाले आते ही होंगे। जरा आलू का भरता थोड़ा और तीखा कर दूं। सर्दी का मजा ही तब है जब कानों से धुआं निकले। वक्त गुजरता है, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, मगर कोई गाहक नहीं आता। अरे ये क्या माजरा है। सूरज ढलने को है, परिंदे भी अपने घोंसलों को लौट गए, मगर आज एक भी गाहक नहीं आया। क्या आज पूरे गांव ने फाका कर रखा है या सब कहीं सैर सपाटे को निकल गए? अचानक एक चमकती हुई स्याह रंग की महंगी गाड़ी बीबी जान की झोंपड़ी के सामने आकर रुकती है। अरसलान साहब और रमजान बाहर निकलते हैं। रमजान, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए थी। मेन हाईवे के करीब और बिल्कुल पुरसुकून। जी मालिक, बिल्कुल जबरदस्त जगह है। मैं तो कहता हूँ आप इसी वक्त सौदा पक्का कर लें। आपका नाम भी तो अरसलान है, शाही काम ही जचते हैं आप पर। रमजान, बातें तो तू ऐसी बना रहा है जैसे पैसे तेरे बाप ने देने हैं। चल अब जरा खामोश रह और मुझे इस जमीन का नक्शा समझने दे। अरसलान साहब जब मुड़ते हैं तो बीबी जान की झोपड़ी देखकर उनके तेवर बदल जाते हैं। अरे अरे, ये क्या बदसूरती है? ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ मालिक, सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं। यहाँ मेरा द ग्रैंड रॉयल रेस्टोरेंट बनेगा, एक 5 स्टार होटल। अब तुम खुद सोचो कि इतने बड़े होटल के सामने ये मिट्टी की झोंपड़ी और ये धुआं छोड़ता चूल्हा क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए है? इस औरत को यहाँ से हटाने का इंतजाम करो। बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बरसों से इसी मिट्टी पर बैठी हूँ। यहीं जवान हुई, यहीं बूढ़ी हो गई। अब आपके इस बड़े होटल की वजह से मैं अपना ठिकाना छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हारा मसला है माई, मुझे यहाँ सफाई चाहिए। मगर मालिक, उसका कागजात पर कब्जा पुराना हो सकता है। अगर पुलिस तक बात पहुंची तो आपके प्रोजेक्ट में ताखीर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहो और अपना ये चूल्हा जलाती रहो, लेकिन याद रखना, जब मेरा होटल खुलेगा तो तुम्हारे इन 2 टके के पराठों को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लोग मिट्टी के ढेर पर नहीं, शीशे के महलों में खाना खाएंगे। अरसलान साहब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बीबी जान उदास हो जाती हैं। वो आदमी कह तो सही रहा था। जब सामने इतना बड़ा महल खड़ा हो जाएगा तो मेरी इस झोपड़ी की तरफ कौन देखेगा? लगता है अब मेरा रिस्क खत्म होने वाला है। तभी नन्ही और उसका छोटा भाई भागते हुए आते हैं। बीबी जान, ओ बीबी जान, जल्दी से हमें वो बटर वाले आलू के पराठे खिलाओ। हम बहुत भूखे हैं। जाओ मेरे बच्चों, तुम लोगों को देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। अभी गर्मा गर्म बनाकर खिलाती हूँ। बच्चे मजे से पराठे खाते हैं और खुश होकर चले जाते हैं। चलो, भले कोई बड़ा ना है, मगर ये बच्चे तो हमेशा मेरे पास आएंगे। इनकी मोहब्बत ही मेरा असली सरमाया है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सामने द ग्रैंड रॉयल होटल बनकर तैयार हो चुका है। रोशनियों से जगमगा रहा है। होटल की रंगीनियों ने पूरे गांव की आंखें चौंधिया दी थीं। अरसलान साहब ने बाहर खड़े होकर तकरीर शुरू की। मुअज़्ज़िज़ गांव वालों, आज से आपकी किस्मत बदल गई है। अब आपको सड़क किनारे बैठकर खाने की जरूरत नहीं। मेरे होटल में आपको इटालियन, चाइनीज और हर किस्म के पनीर, मक्खन और चीज वाले पराठे मिलेंगे। ऐसे पराठे जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। अरे नन्ही, क्या तू अब भी उस बीबी जान के पास जाना चाहती है? देख, कितना बड़ा होटल है। लेकिन माँ, मैं वो आलू के पराठे खाना चाहता हूँ। चुप कर, अब हम 5 स्टार होटल में खाएंगे। सड़क छाप खानों का वक्त गुजर गया। होटल में बहुत भीड़ है। रहमत अली, समीना और नन्ही एक मेज पर बैठे हैं। जी मैडम, क्या ऑर्डर करेंगी? हमारे लिए बेहतरीन पनीर के पराठे और नन्ही के लिए स्पेशल चीज पराठा लेकर आएं। कुछ देर बाद वेटर खाना लाता है और सब पहला नवाला लेते ही मुंह बनाते हैं। थू थू, ये क्या है? इसमें तो न नमक है न मिर्च।
ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ घास खा रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और देखो जरा, इतना छोटा सा परांठा और कीमत इतनी ज्यादा। इससे बेहतर तो मैं घर में रूखी रोटी खा लेता। ओए वेटर, ये कैसा खाना है? बिल्कुल बेजायका। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलो यहाँ से, हमारे पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो गए। लोग गुस्से में होटल से बाहर निकलते हैं। नन्ही भागकर बीबी जान की झोपड़ी की तरफ जाती है। बीबी जान, जल्दी से पराठा बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। देखते ही देखते पूरा गांव होटल से निकलकर बीबी जान के चूल्हे के गिर्द जमा हो जाता है। बीबी जान, हमें माफ कर दें। हम चमक दमक के चक्कर में आपका सच्चा जायका भूल गए थे। आपके हाथों में तो जादू है। हमें बस आपके वही पुराने आलू के पराठे खिला दें। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सबकी राह देख रही थी। आओ सब बैठो, अभी गर्मा गर्म पराठे तैयार होते हैं। सब लोग खाकर चले जाते हैं। अरसलान साहब खामोशी से बीबी जान के पास आते हैं। आइए अरसलान साहब, लगता है आपके होटल का पहला दिन कुछ खास नहीं रहा। सच कहा आपने। जायका मशीनों से नहीं, दिल से आता है। क्या मुझे भी एक पराठा मिलेगा? बीबी जान उन्हें पराठा देती हैं। अरसलान साहब पहला नवाला लेते ही जज्बाती हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का जायका है। बीबी जान, मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने होटल को आपके बगैर नहीं चला सकता। क्या आप मेरे होटल की मेन शेफ़ बनना पसंद करेंगी? मैं आपको 50,000 माहाना तनख्वाह दूंगा और आपका चूल्हा भी वहीं लगेगा। अगर मेरी मिट्टी का जायका वहाँ पहुँच सकता है तो मुझे मंजूर है। इस तरह बीबी जान की गुर्बत खत्म हो गई और अरसलान साहब को ये सबक मिल गया कि असल 5 स्टार वो नहीं जहाँ शीशे लगे हों, बल्कि वो है जहाँ खुलूस और जायका हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।